आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़ि'इन नुजूम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवा फरोज़ सादाते ज़मील एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया और सरकार कुतुबुल मदार रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु पर जान और दिल से फिदा होने वाले सभी मदारी, हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप सरकार कुतुबुल मदार के 606वें उर्स की मुबारक मौके पे यहाँ हाजिर हुए। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इन्होंने जिसे बुलाया वो आज सिद्क़ व एहतराम खिंचा हुआ इस मुक़द्दस दरबार की तरफ चला। थोड़ी ही देर में ये दरबार खुलेगा और हम यहाँ पर हाजिर होंगे। कुल शरीफ का मौका होगा और सब अपनी अपनी मुरादें और दुआएं अपने रब से सरकार कुतुबुल मदार के वसीले से तलब। आज हम सबसे ज्यादा जिस शख्सियत को यहाँ पर शिद्दत के साथ याद करेंगे, जो पिछले साल हमारे साथ हमारे दरमियान थे, जिनकी दुआ पर इस 3 रोजा उर्स कुतुबुल मदार का इख्तिताम होता था, यानी शमशीर मदारियत, शेर बेशेर मदारियत हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मरहूब आलम साहब क़िबला रदियल्लाहु तबारका व तआला। हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि जितने लोगों ने भी हुजूर शेर बेशेर मदारियत के लिए हाथ उठाकर दुआ किया, परवरदिगार आलम इन तमाम की दुआओं को कबूल करे और हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तकरीर के जौहर दिखाने का ये मौका नहीं है, जो बात है साफ। यहाँ तो फकत इतना है कि इन बारगाहों में परवरदिगार आलम की जानिब से जो रहमतें, जो नेमतें, जो बरकतें बरस रही हैं और जो अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है, हम फकीराना अंदाज में अपने दामनों को फैलाएं। अगर उसमें एक छींटा भी हमारे दामन में आ गया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी। और मैं पहले ही ये कहता हूँ, जिसे तकरीर सुननी है वो फिर अपने इलाके में बुलाए, मैं 2-2.5 घंटे सुना देता हूँ जी, मगर यहाँ पर सुनाने का मौका नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ भीख लेने, रहमते परवरदिगार आलम के कुछ छींटे, कुछ कचरात सरकार सैयदना मदारुल आलमीन के सदकात लेने का मौका है, जो यहाँ पे बरस रहा है। और थोड़ी ही देर में हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उनकी दुआ होगी और उस दुआ पे हम आमीन कहेंगे और परवरदिगार आलम सरकार कुतुबुल मदार के सदके में हमारी आमीन को कबूल फरमाएगा। फकत एक बात जो मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया, और वो ये है फला उक़्सिमु बिमवाक़ि'इन नुजूम। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है कि मुझे कसम है सितारों के
गुरूब होने की जगह, जहाँ सितारे डूब जाते हैं, जहाँ सितारे गुरूब हो जाते हैं। ये बात कह एटलीस्ट मैं कैमरे के सामने नहीं निकल सकता, इसलिए कि मुसलमानों से गैर मुस्लिम हमारी तकरीर, हमारी तहरीर, हमारे एक्ट और हमारे रवैये को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। कल वो खड़े होकर ये कह सकते हैं कि साइंस तरक्की कर चुका है, साइंस बता रहा है कि सितारे डूबते नहीं, जहाँ सितारे हैं वहीं पर रहते हैं। बस फर्क इतना है, मामला सिर्फ ये है कि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी के सामने सितारों की चमक फीकी पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। वो अपने मकाम पे होते हैं, डूबने कहीं जाते नहीं। यही वजह है कि जब बारिश के दिनों में बादल छा जाए तो हम ये देखते हैं कि सितारे जगमगा रहे होते हैं। क्यों? वो डूबते उठते नहीं, वो अपने मकाम पर यूं ही चमकते हैं। फकत सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी के सामने खामोश हो जाते हैं, उनकी चमक धीमी पड़ जाती है। अगर आज कोई मुस्तशरिक, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई साइंसदान टीवी चैनल पे बैठकर हमें ये चैलेंज कर दे कि कुरान में लिखा है कि सितारे डूबते हैं, कि रब ने सितारों के डूबने की कसम खाई है उस जगह की जहाँ सितारे गुरूब होते हैं और सितारा डूबता नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, एनालाइज करा सकता हूँ। ये नजरी इल्म है जो सामने मौजूद है, तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या बताएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ ये हर एक की अपनी अपनी कमेंट्री, अपनी अपनी तफसीर, माना और मुराद को पा लेने का मकाम है। कुरान हर एक पर उसके ज़ौक़, उसके इल्म, उसके इश्क के मुताबिक खुलता है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने यह मसला हल कर दिया। फरमाते हैं ये जो रब ने फरमाया है ना कि सितारों के डूबने की जगह की कसम, फला उक़सिमु बिमवाक़ि'न नुजूम, मुझे कसम है सितारों के गुरूब होने की जगह की, जहाँ सितारे छुप जाते हैं, जहाँ डूब जाते हैं। तो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, इमाम सूफिया, सैयदुल मुफस्सिरीन, अपने वक्त का मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफस्सिर फरमाते हैं कि यहाँ आसमान के सितारों का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि परवरदिगार आलम आसमाने विलायत के माहो नुजूम, अग़वास व अक़ताब की बात कर रहा है कि मुझे कसम है उन जगहों पे जहां आसमाने विलायत के सितारे आराम फरमा हैं। यानी मुझे कसम है कहीं पे बदिउद्दीन के रोज़ा अक़दस की, कहीं पे सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती के रोज़ा अक़दस की, कहीं पे सरकार गौसे पाक के मज़ार पुरअनवार की, और कहीं पर औलिया अल्लाह की जो आराम गाहें हैं उनके कब्र अनवर की। यानी रब ये फरमा रहा है मुझे उन जगहों की कसम, उनके तक़द्दुस की कसम, उनके फजीलत की, उनके बुलंदी की कसम, जहाँ विलायत के सितारे आराम फरमा रहे हैं, जहाँ कब्रों में डूब गए हैं, जहाँ कब्रों के अंदर लोगों की ज़ाहिरी आंखों से पोशीदा हो गए हैं, मुझे उस जगह की कसम है। अजीज़ान मोहतरम, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम मकनपुर की उस धरती पे आए हैं जिसकी कसम रब तबारक व तआला ने अपने कुरान में याद फरमाया, जिसकी कसम तो परवरदिगार आलम ने अपने कुरान में याद फरमाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये लो दरबार खुल गया और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस काविश और मेरे इस मेहनत का मुझे परवरदिगार आलम ने यहीं पे फल दे दिया। मैंने अभी इस मुकद्दस रोज़े का जिक्र किया कि ये वो जगह है जहाँ रब कसमें याद कर रहा है, और ये दरबार खुला, दीवाने दरबार के अंदर हैं। बस रब तबारक व तआला से ये दुआ है परवरदिगार आलम जब तक जिंदा रहे कुरान और आले मोहम्मद के कदमों में रखे। और मेरे मदार का तो आलम ये है, फरमाते हैं अना हल्बियो इस्मी बदीउद्दीन, मैं हलब का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बदीउद्दीन है। उम्मी व अबी हसनी हुसैनी, अपनी माँ और बाप की निस्बत से मैं हसनी व हुसैनी हूँ। व जद्दी मुस्तफा सैयदुल कौनैन सुल्तानुद दारैन, और
मेरे जज मुस्तफा दारैन के सुल्तान है। और आलम क्या है? मुहम्मदुन अहमदुन महमूदुल कौनैन, जो दुनिया में है तो मोहम्मद हैं, अर्श पे है तो अहमद हैं, और रोज़े महशर महमूद हैं। मेरा रब फरमाएगा असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ऐ हबीब मकाम महमूद पे खड़े होकर उम्मत के लिए जो तलब करोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। परवरदिगार आलम सरकार मदार पाक के सदका व तुफैल में आपके वसीले से हमारे आने को, कहने को, सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। बेजाए करीम। अस्सलाम।